हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आप देखिए जो ARP होता है, ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। हाउ इट विल यूज इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू मैप योर IP एड्रेसेस to a MAC addresses in your local area network. It is a primary function to resolve the layer 3 address means IP address of a device to its layer 2 address means your MAC address. layer 2 पे आपका MAC address होता है डेटा लिंक लेयर पे, ओके और लेयर 3 पे आपका क्या एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर होती है लेयर 3 हमारी, जिसपे हमारा एड्रेस होता है IP। तो ARP क्या करता है, ARP इज यूज टू रिजॉल्व द लेयर 3 एड्रेस ऑफ अ डिवाइस टू इट्स लेयर 2 एड्रेस। इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस हमें मैप करना है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सपोज ये एक ए है, ठीक है, एक ए राउटर है या फिर ए जो नोड है, सॉरी नोड है ना, ये नोड जो है डेटा सेंड करना चाहता है जेड को। नाउ ए को जेड का आईपी एड्रेस तो पता है, बट इसको इसका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं पता। यानी कि इसको इसका आईपी एड्रेस तो पता है, बट इसको इसका मैक एड्रेस नहीं पता। तो उस केस में ए क्या करता है, ए एक मैसेज सेंड करता है। उस मैसेज के अंदर क्या होता है, ए का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, यानी कि सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, सोर्स का मैक एड्रेस होता है, क्योंकि उसको खुद का मैक एड्रेस तो पता ही है, तो वो मैक एड्रेस एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो एक सोर्स का मैक एड्रेस डालता है। उसको जिस डेस्टिनेशन पे भेजना है उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस उसे पता ही है नेटवर्क लेयर पे, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अटैच करता है। और जो लास्ट फॉर्मेट होता है उसमें उसे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस तो यहाँ भेज नहीं सकता, क्योंकि उसी के लिए तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इस मैसेज को भेज रहा है ताकि उसे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता चल सके। तो वो यहाँ पे क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेज देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, सारे ही नोड्स जितने भी कनेक्टेड है उन सबको ये मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप सिनेरियो समझो। ए को डेटा सेंड करना है जेड को, ए के पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, ए आपका सोर्स है और जेड आपका डेस्टिनेशन है। ए को जेड का आईपी एड्रेस पता है, बट इसको इसका मैक एड्रेस नहीं पता। अब ए को जेड का मैक एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए उसने ये एक मैसेज बनाया, इस मैसेज को उसने सेंड किया। तो ये मैसेज यहाँ से सेंड होगा, फिर यहाँ से ये मैसेज यहाँ सेंड होके ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, जब ये मैसेज जेड के पास पहुंचेगा तो जेड इसको जब डिकैप्सुलेट करेगा तो वो देखेगा कि इसमें इसका आईपी एड्रेस है, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो हमें पता है, तो जेड चेक कर लेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो मेरा है। तो ये क्या करेगा, इस मैसेज के अंदर अपना मैक एड्रेस भेज देगा। क्यों, क्योंकि इस आईपी एड्रेस से इसको क्या पता चल जाएगा कि सम होस्ट ए मीन्स जिसका सोर्स आईपी और सोर्स मैक एड्रेस अटैच्ड है, वो इससे कनेक्ट होना चाहता है। तो उस केस में जेड क्या करेगा, जेड अपना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस मैसेज के अंदर अटैच करेगा और इसको वापस से रिप्लाई करेगा। तो जो रिक्वेस्टिंग हुई उस केस में तो आपने ब्रॉडकास्टिंग की थी, है ना, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता था। लेकिन जब रिप्लाई होगा तब वो यूनिकास्ट होगा, ये ध्यान रखना। रिप्लाई इसके अंदर क्या होता है, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट क्यों होगा, क्योंकि जब डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंचा तो उसको तो सोर्स का एड्रेस और सोर्स का आईपी और मैक दोनों पता है, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ जो सोर्स एड्रेस है उसके ऊपर इस अपना मैक एड्रेस सेंड कर देगा। इसलिए रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, जबकि रिप्लाई जो होता है एआरपी में वो क्या होता है, यूनिकास्ट। ये ध्यान रखना। तो ये सिनेरियो होता है आपका एआरपी का। ये जो काम करता है, ये जो हमने काम किया ना, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना और फिर वापस रिप्लाई करना, ये काम किसका होता है, आपका एआरपी का, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये क्या करता है, मैप करता है आपके आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में मींस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बाय यूजिंग दिस मैसेज। अब अगर हम इसके हेडर की बात करें तो इसका जो हेडर है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका देखा जाए तो जो फील्ड है वो क्या है, हार्डवेयर टाइप, ठीक है। हार्डवेयर टाइप क्या स्पेसिफाई करेगा कि नेटवर्क का टाइप क्या है, यानी कि टाइप ऑफ अ नेटवर्क हार्डवेयर आप कौन सा यूज कर रहे हो, लाइक ईथर यूज कर रहे हो, ईथरनेट यूज कर रहे हो या टोकन रिंग यूज कर रहे हो, तो ये किस में रिप्रेजेंट होता है, 16 बिट में रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका फील्ड होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल टाइप क्या इंडिकेट करता है, टाइप्स ऑफ द प्रोटोकॉल एड्रेस बीइंग मैप्ड। जैसे IPv4 के लिए यूजुअली क्या यूज होता है प्रोटोकॉल के अंदर, टाइप 0800, ओके, इन अ 16 बिट, इट इज ऑल्सो अ 16 बिट फील्ड, सो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप इसको यूज करते हो। इसके बाद यूज होती है आपकी हार्डवेयर की एड्रेस लेंथ। ये क्या स्पेसिफाई करेगी, लेंथ कितनी है हार्डवेयर की,
मैक एड्रेसेस की इन बाइट्स में, और हमें पता है कि हमारा कितना होता है, मैक एड्रेस कितने साइज का होता है 48 बिट्स का, तो बाइट्स में कितना हो जाएगा 6 बाइट्स का। तो हार्डवेयर लेंथ का मतलब क्या है, हार्डवेयर का एड्रेस यानी कि उसका मैक एड्रेस। इसके बाद होता है आपका प्रोटोकॉल लेंथ। प्रोटोकॉल लेंथ क्या स्पेसिफाई करता है कि लेंथ ऑफ द प्रोटोकॉल एड्रेसेस इन अ बाइट्स, कि प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है वो भी बाइट्स में रिप्रेजेंट करेगा। ऑपरेशन यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट का और एक रिप्लाई का। रिक्वेस्ट के लिए आप 1 यूज करते हो, रिप्लाई के लिए आप 2 यूज करते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट में आपकी ब्रॉडकास्टिंग होगी और रिप्लाई में आपकी यूनिकास्टिंग होगी, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद सेंडर हार्डवेयर एड्रेस में क्या हो जाएगा, सेंडर का मैक एड्रेस चला जाएगा, ये भी 6 बाइट्स का होता है। सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस चला जाएगा, मींस सेंडर के प्रोटोकॉल एड्रेस में क्या आ जाएगा, इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, ओके। टारगेट के हार्डवेयर एड्रेस में इसका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। उसके अलावा टारगेट का जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसके अंदर क्या आता है, आईपी एड्रेस आता है टारगेट डिवाइस का। तो जब आपका डेटा सेंड होता है तब आपको ये हार्डवेयर एड्रेस तो पता नहीं होता, तो आप ये एआरपी रिक्वेस्ट भेजते हो सारे नोड्स पे जो कि कनेक्टेड होते हैं। फिर जब आपका वापस से रिप्लाई आता है तो उस केस में ये सारा डेटा तो ऑलरेडी मेंशन होता है, लेकिन टारगेट हार्डवेयर एड्रेस में क्या आ जाता है, उसका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस विच इज ऑल्सो ऑफ 6 बाइट्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ हम कैसे मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते थे। मैंने डेटा लिंक लेयर के केस में आपको समझाया था कि मैक एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूँ तो देखो कैसे समझा सकते हैं। आई होप इससे वैसे काफी कुछ कवर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्यों यूज कर रहे हैं। जब सोर्स किसी डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड करना चाहता है बट उसको उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज क्या होता है, आपका एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड होता है विद दिस हेडर, ठीक है। इस हेडर के थ्रू ये मैसेज सेंड होता है जो कि रिक्वेस्ट की तरह जाता है सभी नोड्स पे। फिर जिस भी पर्टिकुलर नोड का वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है वो वापस उसको रिप्लाई बैक करता है पर्टिकुलर सोर्स को। तो यहाँ अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स क्या होंगे, देखो ये अभी हमने बता दिया कि सोर्स मैक एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस पता है, डेस्टिनेशन पता है, आईपी एड्रेस पता है, डेस्टिनेशन मैक हमको पता करना है। तो बेसिकली आपका एआरपी प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। तो इन एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट इट विल हैव द सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, बट द डेस्टिनेशन मैक इज फिल्ड विद जीरो लिख सकते हो या फिर एफ भी लिख सकते हो। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे हम करते हैं इसलिए हम इसको एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का ही मतलब क्या है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिप्लाई के केस में क्या आता है, ये तो रिक्वेस्ट पैकेट हो गया, और इन एआरपी रिप्लाई पैकेट्स वी गेट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये मैंने आपको बताया ही है। सो द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैन चेंज व्हेन इट इज नॉट वर्किंग एंड देयर इज अ फेलियर टू सपोर्ट द फॉल्ट टॉलरेंस। तो हम कह रहे हैं क्योंकि एआरपी जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस का काम करता है, तो अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका चेंज हो सकता है अगर वो वर्क नहीं कर रहा है या फिर कोई फेलियर आ गया है तो, ठीक है। In a network, if a LAN is segmented with the switches and again the entire LAN is connected with the routers, ठीक है। So switches will have the MAC tables and router will have the IP table. ये हमने बताया था, switches आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं और ये किस लिए क्या रखते हैं, MAC tables, जबकि routers जो आपके नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं और ये क्या रखते हैं, IP टेबल को, ठीक है, ये ध्यान रखना। So suddenly if the routers are crashed, then it will remove the routing tables in the router and apply the RARP or BOOTP protocols, ठीक है। So to this protocol, if input is given as a MAC address, the output will be IP address. Okay, so now these IP addresses are booted in the router. So these last three points is not important for our exam point of view. Right now we need to understand what ARP is. तो ARP मैंने आपको ढंग से पूरा explain कर दिया है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है ARP, हमने एड्रेस रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ARP रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा, ARP रिप्लाई के बारे में पढ़ा। इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट और यूज होता है वो यूज होता है कैशिंग का। कैशिंग आई होप सबको ही पता होगा, ओएस के केस में हमने सबने ही पढ़ा है कैशिंग का मतलब क्या होता है, बट फिर भी मैं यहाँ बता दूं कैशिंग का मतलब क्या है। Once the sender receives the ARP reply means destination MAC address अगर उसको मिल गया, then it stores the mapping between the IP address and the MAC address in its ARP cache, which is also known as a ARP table. तो जैसे उसको एक बार destination MAC address मिलेगा तो वो क्या कर लेगा, इस IP address की destination MAC address से जो mapping है उसको store करके रख लेगा ARP table में या फिर ARP cache में for the future reference. उससे क्या होगा, that will help to reduce the need of frequent ARP request. क्योंकि आपने क्या करा,
इसमें सपोज जैसे Z ने इसको रिप्लाई किया तो इसने A ने क्या करा, यहाँ पे कैशे में मेंटेन करके रख ली मैपिंग को, आईपी और डेस्टिनेशन। तो अगर इन फ्यूचर इसको वापस से Z से कम्युनिकेट करना होगा तो उसको ARP रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पास कैशे में ऑलरेडी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी और इसके अंदर होती है कैशिंग की, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप रिड्यूस कर सकते हो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट ARP रिक्वेस्ट को। So your ARP operates at the data link layer of the OSI model, and it is essential for local network communication. So it allows the devices to communicate with each other using your IP addresses while relying on MAC addresses for direct data transmission within the same network segment. So this is a very important protocol, address resolution protocol. Thank you.